प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला पर प्रेम करते थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। राजा अपनी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल अश्वपाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल अश्वपाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल अश्वपाल को दे दिया। वह अश्वपाल एक वैश्या प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल अश्वपाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर अश्वपाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब राजा भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया। इस घटना के बाद महाराजा भर्तृहरि ने राजपाट छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। गुरु गोरखनाथ ने राजा से कहा, अब तुम सन्यासी हो गए हो और जाओ अपनी रानी से माता कहकर अपनी झोली में भिक्षा मांग कर लाओ। महाराज भर्तृहरि ने गुरुजी के कहने पर वैसा ही किया और उनके मार्गदर्शन में राजा भर्तृहरि ने कठोर तपस्या की और ध्यान, साधना और योग के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक साधना और ध्यान में व्यतीत किया। उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर अलवर की इस तपोभूमि पर समाधि ली। उनकी समाधि स्थल अब भर्तृहरि धाम के रूप में प्रसिद्ध है। भर्तृहरि में योगी राज भर्तृहरि का समाधि स्थल पारंपरिक राजस्थानी शैली में बना है। साधु संत यहाँ दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ लगा धूना देश भर में प्रसिद्ध है। अलवर रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है जो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रिया भाइयों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।